तो स्वागत है दोस्तों आपका क्रिप्टो वार्ता में। और आज हम आ गए हैं फिर से आपके साथ शो में। हमारे साथ शो में तेजिन भैया हैं। स्वागत है आपका क्रिप्टो वार्ता में तेजिन भैया। वेलकम शिव। वेलकम वेलकम। तो यहाँ पे खास क्या है, आज बहुत ही ज़बरदस्त दिन है हम क्रिप्टो भाइयों के लिए दोस्तों। आज आप देखोगे कि इथीरियम 20% पंप कर चुका है और बीटीसी भी यहाँ पे 70,000 के टारगेट को यहाँ पर छू करके आया है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसकी रीजंस, यहाँ पे क्या रीज़न है कि बीटीसी यहाँ पे इतना ज़बरदस्त पंप कर गया और इथीरियम में इतना ज़बरदस्त पंप क्यों आया है, ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स देंगे आपको। और क्या आपका नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं तेजन भैया मैं बात करना चाहूँगा कि इथीरियम इतना ज़्यादा 20% जो पंप हुआ है, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं लगभग 31,000 के रेंज में था और वहाँ से ये सीधा $3600 $3700 को छू करके यहाँ पे आ चुका है। 20% का पंप हुआ है तो सॉरी। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि जो वेनेक का यहाँ पे 22 मई को यहाँ पे जो स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल का लास्ट डेट था, उसके लिए यहाँ पे एसईसी ने कल क्या हुआ कि आप यहाँ पे लुक ऑन चेन की रिपोर्ट देखो यहाँ पे कि ईटीएफ अप्रूवल के लिए यहाँ पे उन्होंने 19B4 डॉक्यूमेंट्स सारे एक्सचेंजेस को यहाँ पर डिमांड किया है। इट मीन्स कि वो यहाँ पे ईटीएफ अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट यहाँ पे दर्शा रहे हैं एसईसी। इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जो चांसेस थी पहले पहले यहाँ पे लग रहा था कि ईटीएफ अभी तक अप्रूव नहीं होगा इथीरियम का, लेकिन इस न्यूज़ के बाद जैसे ही यहाँ पे एसईसी ने एक्सेलरेट किया कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो यहाँ पे चांसेस अब नियर 80 से 90% हो गए हैं कि अब ईटीएफ जरूर अप्रूव हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जैसे बिटकॉइन का ईटीएफ एक साथ सारे के सारे 7-8 स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर इथीरियम के भी ईटीएफ अप्रूव हो जाएंगे। और सोचिए, एक बहुत बड़ी ऑनचेन घटना भी हुई है इस दौरान। 20% जो पंप आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि जो जेम्स फिकल करके एक यहाँ पे बंदा है, उस बंदे ने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे ही ये न्यूज़ आई, उसने 350 रैप्ड बीटीसी, यानी कि उसके पास बीटीसी थे $25 मिलियन के बीटीसी, इसको यहाँ पे आवे पे जा करके बोरो किया, इथीरियम बोरो करके उन्होंने किया है इथीरियम में एक्सचेंज, जिसके कारण ये जो आप मैसिव पंप देख रहे हो वो इसी के कारण आया हुआ है। 25 मिलियन की यहाँ पे बाइंग हुई है फ्रेंड्स। 25 मिलियन कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, वो भी सिर्फ क्रिप्टो में अभी यहाँ पे वॉल्यूम आया है, अभी तो स्पॉट ईटीएफ आया ही नहीं है। और आप ये भी सोच लीजिए कि जो बंदा $25 मिलियन इथेरियम में डालेगा वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं होगा। उसे श्योर पता है कि यार न्यूज़ की एसईसी यहाँ पे स्पॉट ईटीएफ अप्रूव कर देगी, तभी उसने $25 मिलियन डाले हैं। तो तेजन भैया, आपका क्या कहना है इस न्यूज़ पे और आगे हमारा मार्केट का क्या सिनेरियो होने वाला है, थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे। शिव, जैसे इथेरियम की हम बात करें तो इथेरियम लास्ट 6 मंथ हो गया। जब से बीटीसी का ईटीएफ आया तो लोगों के बीच में बीटीसी जो है ना वो भगवान की तरह क्रिप्टो की दुनिया में आ गया था। तो इथेरियम को लोग ऑलमोस्ट भूल चुके थे और कहीं कहीं तो ये भी खबर आ रही थी कि इथेरियम इज डेड, है ना। लेकिन हमने शुरू से बोला है कि दुनिया में जो जितने भी वेल्स हैं वो चाहते हैं कंपटीशन बना रहे मार्केट में, ठीक है। भले इथेरियम को हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इथेरियम अपना जो प्रैक्टिस है ना वो लगातार कर रहा था, धीरे धीरे सही लेकिन मूवमेंट दे रहा था। उसके इसके अंदर के जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी साइलेंटली जो है ना वो अप डाउन करके ना लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंट बना के रखे हुए थे। एक्चुअल में हुआ क्या, इथेरियम जो है ना, इथेरियम में जो इन्वेस्टमेंट है वो आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है ना, मतलब जो बोलते हैं ना कि जो बैंक्स है वो अप्रूवल दे रहे हैं, बीटीसी को भी अप्रूवल दे रहे हैं और उसके साथ एक कंपटीशन भी लगा कि यार ये भी जरूरी है, इथेरियम भी जरूरी है। और वेल्स जो है वो छुपे बैठे हुए हैं, उनके पास कितना पैसा आप नहीं जान सकते। और एक बात ये भी बता दो शिव, अभी तो 20% से 21% का पंप आया है, लेकिन जैसा कि बीटीसी के साथ हुआ था कि जैसे ही अप्रूवल हुआ उसमें पंप देखने को हमको नहीं मिला था, जबकि डंप देखने को मिला था। सेम एज इट इज इसमें भी हो सकता है कि लोग जो है ना हड़बड़ी में बाइंग करना भी स्टार्ट कर दें कि भाई 20% अप हो गया, 20% अप हो गया, उसके साथ जो आर्स कॉइन है वो भी अच्छी खासी रैली देना शुरू कर दे। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए
कि जो अचानक से जो पंप आते हैं ना उसमें कम भी आता है। तो हमें जो है, मैं ग्राहकों को या जो इसमें अभी रिसेल में बाइंग करना चाहते हैं उनको ये सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखें और इसके मूवमेंट को कैच करते रहें। थोड़े दिन बाद जो है वो इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जरूर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वेल्स अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इथीरियम के लिए। और सबसे मोस्ट अवेटिंग चीज़ जो कि हम चाह रहे थे कि इथीरियम पंप हो और ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे रैली देखने को मिले। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही स्पॉट अप्रूवल का यहाँ पे जो न्यूज़ आया उसके साथ ही देखो इथीरियम 20% पंप हुआ और उसके साथ साथ ऑल्ट मार्केट में पूरी की पूरी ग्रीनरी आ गई है, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। मैं बता दूं आपको कि जितने भी लेयर टूज थे वो सारे के सारे 20% पंप कर चुके हैं। ऑप्टिमिज्म हो गया, आर्बिट्रम हो गया, इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ईथ फाइव भी यहाँ पे 20% पंप हो चुका है। तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन अभी पंप मार रहे हैं। और यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे होगे कि यहाँ पे एक कप पैटर्न बन रहा है इथीरियम में 3 डे में, जिसको यहाँ पे ये गोइंग टू मतलब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे सकता है। और ब्रेकआउट दिया तो सीधा सीधा टारगेट फिर $5,838 का है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि देखिए, बिटकॉइन का जब स्पॉट ईटीएफ की बातें जब हो रही थी ब्लैक रॉक का, तो 2 महीने पहले से ही हम लोगों को बीटीसी के प्राइस में पम डम देखना चालू हो गया था। हमने लगभग नवंबर दिसंबर पूरा 2 महीना बीटीसी का प्राइस को पूरा अप डाउन पूरा रैली करते हुए देखा। और जैसे ही ईटीएफ अप्रूव हुआ उसके बाद हाल्विंग के पहले ही उसने एटीएच हाई कर दिया, है ना, एटीएच को छू लिया। तो सेम चीज यहाँ पे देखिए, मैं बोलूंगा कि 1 महीने पहले तो नहीं हुआ लेकिन जस्ट 2 दिन पहले हुआ है, ठीक है। और जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, न्यूज बहुत अच्छी आई है। और मैं यही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि देखिए, जब बीटीसी पंप कर रहा था तो उस समय भी ऑल्ट कॉइन इतने ज्यादा पंप नहीं कर रहे थे। उसका रीजन सेम था कि जितना भी लिक्विडिटी आ रहा था वो सारा का सारा स्पॉट ईटीएफ के थ्रू आ रहा था और वो बीटीसी में आ रहा था, ना कि बाकी कॉइन में रोटेट हो रहा था। अब मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि सेम चीज जब इथीरियम का भी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा तो आप देखोगे कि यार इसमें भी स्पॉट ईटीएफ के थ्रू वॉल्यूम आना चालू होगा, ना कर कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम आएगा। क्योंकि ऑल्ट कॉइन को पंप करने के लिए देखिए, मैं अब तक की जो कहानी है मैं बता रहा हूं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में पहले बीटीसी इथेरियम होता था और वहां पे मनी फ्लो होता था, पंप होता था। और वेल्स क्या करते थे कि पहले इथेरियम को पंप करवाते थे, फिर रिटेल आता था, रिटेल फिर उसमें घुसता था, फिर वेल क्या करते थे, अब इथेरियम में उनकी प्रॉफिट हो गया तो अब वो सोचते थे कि अब तो ये इथेरियम ओवर वैल्यूड है, अब जो लार्ज कैप कॉइन है उन लार्ज कैप कॉइन्स में पैसा डालते हैं, फिर वहां पे रिटेल आएगा, वो पंप करेगा और वो फिर डंप करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, देन स्मॉल कैप। लेकिन अभी ये सोचिए कि अभी यहाँ पे सिर्फ वेल्स का गेम नहीं है, यहाँ पे क्रिप्टो जो लोग पहले से थे उनका गेम नहीं है, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का गेम है। और उनकी लिक्विडिटी ईटीएफ में आएगी, यानी कि वो नास्दाक में आएगा, है ना। तो वो चीज यहाँ पे मैं अभी भी ना कंसर्न हूं थोड़ा सा लेकर के कि यार यहाँ पे जो बीटीसी का सॉरी जो इथेरियम का जो रैली हमको देखने को मिलेगा तो उसके कारण ऑल्ट कॉइन पंप करेंगे उतने ज्यादा, पिछले बार की जैसा रैली देगा या नहीं देगा, इस चीज के लिए मैं कंसर्न हूं कि यहाँ पे पिछले जैसा रैली हमको शायद हो सकता है कि ना देखने को मिले। आपका क्या कहना है तेजन भैया इसके बारे में? रीजन मैं बताना ये भी चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, जब आपके सामने जो है अगर तांबा रख दिया जाए, चांदी रख दिया जाए या लोहा रख दिया जाए और आपके सामने सोना रख दिया जाए तो हमेशा आप सोना को उठाना पसंद करेंगे। इथेरियम के साथ भी ऐसा ही है, जैसे बीटीसी के साथ पहले था कि बीटीसी पहले रेगुलेट नहीं था और नस्दाक निर्दिष्ट नहीं हुआ था, मतलब समझ लो कि वो पीतल और चांदी की कैटेगरी में आ रहा था। जैसे लिस्ट हुआ वो सोने की कैटेगरी में आया। सेम चीज होगी इथेरियम के साथ भी, जब वो लिस्ट होगा तो वो चांदी से सोना बन जाएगा। तो लोग फिर आर्बिट्रम को क्यों पूछेंगे, फिर जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्यों पूछेंगे। तो कुछ एक सिनेरियो के लिए, कुछ एक समय के लिए हो सकता है मे बी आज पे लोग ध्यान न दें, लोग इथेरियम खरीदें या बीटीसी खरीदें, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट खरीदें, ताकि ये क्या इथेरियम जो है लंबे समय के लिए, और
लोगों के हिसाब से यही इनिशियल स्टेज भी है खरीदने का इथेरियम को। क्यों इनिशियल स्टेज है? क्योंकि जब स्पॉट ईटीएफ इसमें आएगा तो बड़े बड़े जो वेल्स हैं वो इसी प्राइस पे खरीदेंगे। जैसे हमने बीटीसी के लिए बात की थी, बीटीसी की जो एवरेजिंग थी वो 63,000 के आसपास थी। 63 से वो गया 57, फिर 63 आया, 68 हुआ, और इसी रेंज में काफी दिनों तक इसमें बाइंग और सेलिंग हुई। इससे नीचे नहीं गिरा मार्केट, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मनी, जो बोलते हैं ना बिलियंस ऑफ डॉलर, इस प्राइस पे लगे हुए थे लोगों के। तो सेम चीज इसमें भी होगा। जो इसका प्राइस है अभी 30,000, 32,000, 33,000, 36,000, 35,000, इसी के आसपास बाइंग होगी। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ करेक्शन आने की संभावना है, 10 से 12% फिर से करेक्शन आएगा और वहां पे एक्चुअल में बाइंग होगी। और उसी रेंज में प्राइस 1 महीने के आसपास चलने वाला है, मुझे ऐसा एक्सपेक्ट होता है। तो अभी मैं जिनको जो जो तुरंत से रहती आई है ना 20%, 30% की जो आर्ट्स में, मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप जो है फ्लो में ना भइए, ग्रीन ग्रीन लेके मन ना भइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और थोड़ा सा वेट करिए इसके करेक्शन पे, और करेक्शन पे बाय करेंगे ना वो बेस्ट हो सकता है। क्योंकि बीटीसी ने भी चौंकाया था शिव, याद रखना आपने, बीटीसी ने भी अच्छा खासा चौंकाया था और लोगों के पैसे वाइप हो गए थे। आपको पता होगा कि कितना तगड़े से गिरा वो और उड़ भी गया। तो मैं तो ये बोलूंगा, पहले तो फ्यूचर से बचे, है ना, फ्यूचर से बचे, हाई लेवरेज से बचे अभी। क्योंकि अभी जो वॉलेटिलिटी जिसको बोलते हैं ना, कि जो जो गेम हो रहा है वो काफी तेज है। थोड़ा सा सामान्य, थोड़ा सा आप वेट करें हफ्ते भर का, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट आप सेफली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिनेरियो जो है वो क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल तेजन भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि राइट नाउ जो है अभी ऑल्ट्स कॉइन में खासकर लोग ये सोच करके डाल दें पैसा कि इथेरियम तो पंप हो गया, अब आर्ट सीजन आएगा। तो इस चीज़ के लिए गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट देखिए, उसके बाद ही आप ऑल्ट्स कॉइन में एंट्री लेना। क्योंकि मैं जो कंसर्न बता रहा हूँ कि यार सबका अभी फोकस होगा इथेरियम, ना कि ऑल्ट कॉइन। ठीक है, तो हो सकता है कि इथेरियम यहाँ रैली करता हुआ दिखे और ऑल्ट कॉइन पंप करते ना दिखे। क्योंकि ये आर्ट से लोग पैसा निकाल के इथेरियम में डालेंगे, यस ये भी ऐसा यस, हो सकता है कि बिल्कुल आर्ट से बिल्कुल पैसा निकले। बिल्कुल भाई आप सोचो ना भाई, आर्बिट्रम है और एक तरफ इथेरियम है। अगर इथेरियम ही 20% पंप दे रहा है, 15% पंप दे रहा है, क्यों लोग आर्बिट्रम खरीदेंगे? वही वही या वही। क्यों लोग सोलाना खरीदेंगे? वो तो सिर्फ आर्बिट्रम की तरफ दौड़ेंगे ना, जी जी सॉरी ये बिल्कुल, मतलब इथेरियम की तरफ इथेरियम की दौड़ेंगे तरफ ना। दौड़ेंगे, तो ये यस। सिंपल सी साइकोलॉजी है जो कि मोस्टली लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन ये लोगों को समझना होगा कि भाई इथेरियम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आर्बिट्रम। तो लोगों को जो है वो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, सेलिंग भी आ सकती है इसको। बिल्कुल, तो मैं दोस्तों आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप इथेरियम बाई कर लो। ठीक है, आप एवरेजिंग करो, करंट प्राइस पे कुछ ले लो, कुछ इसके डाउन साइड आए 5-10% तो ले लो। क्योंकि इथेरियम को अब मैं ये यहाँ पे देख रहा हूँ कि हरी झंडी मिल चुकी है और नो डाउट वो यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने को जरूर जाएगा और ऑल टाइम हाई ब्रेक कर भी देगा। तो फ्रेंड्स, इथेरियम में अभी राइट नाउ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। और आप खुद सोचिए कि बंदा 25 मिलियन का इथेरियम क्यों कर देगा, इतनी ज़्यादा बाइंग हो रही है, समझिए। अभी तो सिर्फ ऑन चेन, मतलब कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा यहाँ पे आया है। सोचिए जब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा आना लगेगा तो फिर कितना जबरदस्त पंप आएगा, ऊंचाइयों को छुएगा इथेरियम, सीधी बात बताऊं तो। तो आई थिंक दोस्तों, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अभी राइट नाउ क्या सिनेरियोज हैं। और इसी के साथ हम शो को भी यहाँ पे अभी समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में, ठीक है? ओके, ओके, बाय।